डैंड्रफ का स्पेशली क्यों हो जाती है डैंड्रफ? ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस क्यों होती है? प्लीज ये गौर से सुनिएगा, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मॉइस्चर खत्म होता है हमारे स्कैल्प का। एक वो डैंड्रफ होती है जो स्कैल्प की डिजीज होती है, ठीक है, यानी कि कुछ लोग समझते हैं हाँ बीमारी होती है, डिजीज मीन्स बीमारी। तो एक वो डैंड्रफ होती है जो एज अ डिजीज होती है, आपकी ऑयली डैंड्रफ होना, आपकी ड्राई डैंड्रफ होना, ठीक है, ये डिजीज होती है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। ये पर्सन टू पर्सन कैरी करता है इंसान। अगर किसी को डैंड्रफ है तो इसका ब्रश यूज़ कर लिया, टॉवल यूज़ कर लिया तो ये स्प्रेड होती है। तो हमेशा डैंड्रफ वाले क्लाइंट से आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है और स्पेशली वो फिर एलोपेशिया में भी टर्न आउट हो जाती है। तो जब एलोपेशिया होता है तो हेयर फॉल का एक बड़ा क्रॉनिक किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग हर तरह के डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं। हमारे पास सेल्फ में एक ट्यूबुलर के नाम से पूरी एक कंप्लीट रेंज है जिसके अंदर हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन है इसके रिजल्ट। तो आप बंद कर दें, यूज करने से आपकी ऑयली या ड्राई डैंड्रफ है वो दूर होती है। सिंपल शैम्पू है, आपने शैम्पू करना है और स्पेशली जब हम लोग ट्रेनिंग सेशंस में जब परफॉर्म करते हैं, इंटेंसिव डैंड्रफ वाले क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो जब आप नोट करेंगे आपने शैम्पू किया 1 से 2 वॉशेस में उनकी डैंड्रफ बाकायदा स्कैल्प से रिमूव होती है। और हमें 1-2 लोगों ने कहा भी कि मैंने यूज़ किया, मेरी तो उसके बाद इंटेंसिव डैंड्रफ हुई है। डेफिनेटली होगी। एक चीज़ आपके स्कैल्प में स्टक हुई हुई है, ऑयली डैंड्रफ है वो स्टक हुई होती है। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर जो डाले गए इंग्रेडिएंट्स वो उसको रिमूव करते हैं। उन्होंने स्कैल्प से पहले उसको हटाया है, बालों के अंदर उसको पहले हैंग करेंगे और फिर उसको रिमूव भी करेंगे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग वो आपके स्कैल्प और हेयर में से फिर रिमूव भी होती है। तो इट्स कॉमन। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने ट्रीटमेंट कराया उसके बाद मुझे डैंड्रफ होगी, यानी कि चाहे क्रॉनिक चाहे आपकी इनहेरिटेड ये प्रॉब्लम है, ये दोनों तरह की डैंड्रफ को डील करता है, ड्राई को भी और ऑयली को भी। लेकिन आपको इन ट्रीटमेंट्स को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स की तरह कंटिन्यू यूज करना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 1-2 वॉशेस में यूज करें और आपके मेरी डैंड्रफ खत्म होगी, कितना टाइम नहीं। आप समझिए कि आपको उसको कंटिन्यू करना है। और जब ये इस तरह के साइंटिफिकली प्रूवन जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको यूज करने के लिए आपने इसको सर्टेन लेवल तक यूज करना होता है, इंटेंसिव 6 वीक एटलीस्ट, और रिजल्ट पता चल जाता है। लेकिन कंटिन्यू 6 वीक यूज करने से ये होता है कि आपकी वो डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। और उसमें भी फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आपने एकदम से नहीं इसको स्टॉप करना, आपने उसका स्लोली उसका ड्यूरेशन कम करना है। अगर आप उसको हफ्ते में 2-3 दफ़ा यूज़ करें तो 2 दफ़ा करें, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा करें, फिर उसको एज अ मेंटेनेंस, एज अ प्रिवेंटिव, पहले मेंटेनेंस में लेकर आए फिर उसको प्रिवेंटिव में लेके आए। कि जैसे मुझे अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो मुझे चाहिए कि 15 दिन के बाद हम अपने डैंड्रफ वाले शैम्पू से ज़रूर यूज़ करें। रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल शैम्पू को लें, लेकिन डैंड्रफ वाले शैम्पू को हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद मैं लाजमी यूज़ करूँ। उससे क्या होगा, आप उस प्रॉब्लम से क्योर रहेंगे, प्रिवेंटिव के तौर पे यूज़ हो जाएगा कि आप उस मसले से दूर रहेंगे। इसमें शैम्पू भी है और इसमें कंडीशनर भी है। समटाइम ऐसा होता है कि जब मेडिकेटेड किस्म के शैम्पूज यूज भी रहेगा। और हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े सैलून्स के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट्स को इंट्रोड्यूस भी कराया और वहाँ पे रिटेल पे ये क्लाइंट्स को भी फॉर सेल करते हैं। और अभी आप लोगों को पता होगा कि जितने सैलून्स खुल रहे हैं इतने ही एस्थेटिक सेंटर्स भी ओपन हो गए। और एस्थेटिक सेंटर्स पे क्लाइंट्स का ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो डेफिनेटली अप्रूवन होती है वो चीज़। तो बहुत सारे एस्थेटिक सेंटर में हमारी ये प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही हैं। तो डॉक्टर्स इस चीज़ को प्राइस तो ये समझे कि हमने लॉन्च की हुई है और 3500 3200 दोनों की एक चीज है। लेकिन इस पे हमने सिर्फ 1 डे के लिए 40% ऑफ लगाया हुआ है। 40% जस्ट 1 डे के लिए 40% डिस्काउंट है। 3200 का शैम्पू है, 3200 का कंडीशनर है और इस पे 40% डिस्काउंट होगा जस्ट 1 डे के लिए। इसकी पूरी रेंज है। अब देखिए डैंड्रफ समटाइम ऐसा होता है कुछ लोगों को डैंड्रफ के साथ साथ हेयर लॉस भी होता है। तो आपने क्या करना है कि डैंड्रफ का शैम्पू उसको देना है और शैम्पू के साथ फिर आप हेयर लॉस का उसको स्प्रे भी देंगे। ये आपका 99.9% जो है वो आपके हेयर लॉस को क्योर करेगा, चाहे वो आपका हेरिटेज था, क्रोनिक था। 99% जो है वो आपके प्रॉब्लम को ही क्योर करेगा। चाहे आपका क्रोनिक हेयर लॉस है, चाहे आपका सीजनल होता है, लेकिन हर तरह के हेयर लॉस को ही स्टॉप करता है। और स्पेशली जैसे एलोपेशिया के भी क्लाइंट्स होते हैं और हमने ऐसे भी क्लाइंट्स को डील किया है कि जिनके बाल हेयर लॉस होने के साथ साथ उनका पूरा गंजपन में आ गए थे, तो हेयर ग्रोथ भी उनकी प्रमोट हुई है।
बिल्कुल इससे हेयर ग्रोथ भी होती है, ना सिर्फ हेयर लॉस को स्टॉप करेगा, हेयर ग्रोथ भी करेगा। इसके लिए इसका शैम्पू हो चुकी होती है तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। मैम इसको प्रॉपर्ली यूज किस तरह से, इसको वॉशिंग शैम्पू के बाद? करें, हाँ इसका अपना हेयर लॉस का शैम्पू भी है, ठीक है। पर हेयर लॉस के नाम से। जैसे कईयों का डैंड्रफ इशू नहीं है लेकिन हेयर लॉस है। हाँ डैंड्रफ का इशू नहीं है ना, हाथ में इस टाइम नहीं है, एंटी ऑयलनेस है, डैंड्रफ वाले दोनों शैम्पू पड़े हैं। सेम मिसेस राइस ने उसके ऊपर एंटी हेयर लॉस लिखा हुआ है। एंटी हेयर जस्ट हमने टॉवल ट्राई करना है और स्प्रे को आपने स्कैल्प के ऊपर जस्ट अपने स्प्रे करना है और फिंगर से आप हल्का सा उसको ब्लेंड करना है और लीव-इन है लगा के फिर छोड़ देना, उसको धोना अगर नहीं है। फुल मतलब कि वैसे एक तो होता है ना कि आपके किसी स्पेशली पार्ट होता है जिससे हेयर Full, फॉल होता हाँ। है, लेकिन अगर सारे बालों के तो सारे बालों के अंदर ही मतलब रूट्स में करेंगे। हाँ रूट्स में करें और लेंथ एंड एंड्स पे स्प्रे करते हैं। लेंथ एंड एंड्स पे फिर आपका हेयर शेफ्ट भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ब्रेकेज भी रुक जाएगी।